चिराग पासवान कहीं वायलेंट ना हो जाए। चिराग पासवान अगर गुस्से में आ गए तो उसका भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में हो सकता है। चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो झगड़ा है, बीजेपी ने अभी तक उसको नहीं सुलझाया है। तस्वीर साफ तब हुई जब बिहार से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस का नाम नहीं लिया। यानी कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा भतीजे चिराग पासवान और पशुपति पारस का झगड़ा बरकरार है। यही नहीं, सीटों के बंटवारे का झगड़ा बरकरार है और अब साथ में आ चुके हैं नीतीश कुमार। ऐसे में चिराग पासवान का जो धैर्य है अब वो खत्म हो रहा है। उनके अंदर जो खामोशी है वो ज्वाला बनती जा रही है और इसका भारी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान बगावत करेंगे या फिर चिराग पासवान नई राह तलाशेंगे या किसी के साथ गठजोड़ करेंगे? सब कुछ आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, चिराग पासवान की कई खबरें लगातार हम आप तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। चाचा पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं लंबे वक्त से थी। बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब चिराग पासवान इसके आगे क्या करेंगे? देखिए, गणित जो बता रहा है बिहार की राजनीति में वो ये कि चिराग पासवान अब खामोश नहीं रहने वाले हैं। देखिए, अभी महागठबंधन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार महागठबंधन से उठकर एनडीए के साथ आ चुके हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा टेंशन में है चिराग पासवान, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को हराने का मन बनाया था, चाचा पशुपति पारस को हराने का मन बनाया था, लेकिन बीजेपी इन दोनों को साथ में लेकर बैठी हुई है और चिराग पासवान को ये बात अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार राज्य में चिराग पासवान कम से कम 6 लोकसभा सीट की मांग अपने लिए कर रहे हैं, यानी लोजपा रामविलास के लिए, जिसमें वो चाचा को नहीं जोड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने उनको थोड़ा मनाया कि चाचा पशुपति पारस और आप जब कभी साथ में थे तो जो आप लोगों ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी वो आपको मिलेंगी। चाचा पशुपति पारस को भी भेजा जाएगा राज्यसभा। बीजेपी ने ये सारी बातें कही थी लेकिन की नहीं। अब चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए उनके जो भाई हैं प्रिंस पासवान, उनको बीजेपी अपने सिंबल पर यानी कमल के सिंबल पर बीजेपी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी और 4 लोकसभा सीटें चिराग पासवान को देगी। आपको लगता है चिराग पासवान 4 लोकसभा सीटों पर मान जाएंगे? क्योंकि बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा भी है, बीजेपी के पास जीतन राम मांझी भी है। कुशवाहा 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार 15 से 16 सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग कम में कंप्रोमाइज क्यों करें? चिराग पासवान और नीतीश कुमार का अगर वोट बैंक बिहार की राजनीति में देखें तो चिराग बेहतर नजर आते हैं नीतीश कुमार से। ऐसे में नीतीश कुमार के बराबर सीटें चिराग पासवान को मिलनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का वोट बैंक बिहार के अंदर अब बढ़ चुका है। 9 से 10% वोट बैंक चिराग पासवान अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के साथ बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? चिराग पासवान का ये गुस्सा कहीं बीजेपी को इतना ना भारी पड़ जाए कि चिराग पासवान विभीषण की भूमिका में आ जाए। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ऐसी चर्चाएं भी थी कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। कई मीडिया चैनल्स अभी भी ऐसी लगातार खबरें चला रहे हैं कि चिराग पासवान की डील तेजस्वी यादव के साथ हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सीटें काफी ज्यादा हैं उनके पास, क्योंकि नीतीश कुमार अब साथ में नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग का साथ ले ले। लेकिन जहां तक चिराग पासवान की शख्सियत बताती है, बीजेपी के साथ उनका प्रेम बताता है, मोदी के जो वो हनुमान बने हैं,
उन सबको देखकर यही लगता है कि चिराग राजद में नहीं जाएंगे। एक दूसरा बड़ा कारण यह भी समझ में आता है कि भले वो बीजेपी से कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को हराने के लिए एक बार भले सोचे कि चिराग को साथ में ले आए, लेकिन घबराहट तेजस्वी यादव में भी है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि अगर राजद के साथ चिराग आ जाएंगे तो तेजस्वी का जो कद है वो राजद के अंदर घट जाएगा। तेजस्वी बिहार में अकेले युवा नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं, लेकिन चिराग जैसे ही उनके साथ आएंगे तेजस्वी कमतर पड़ जाएंगे, चिराग बड़े नजर आएंगे। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं, तमाम मीडिया चैनल्स ऐसी खबरें जो चला रहे हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ हो सकता है गठजोड़ कर ले, इनका कोई आधार नजर नहीं आता है। ये हवाई बातें लगती हैं। हाँ, चिराग पासवान को बीजेपी ये जो लगातार नाराज कर रही है, चिराग पासवान के धैर्य का जो फायदा इस वक्त उठाया जा रहा है, ऐसे में चिराग पासवान दो बड़े फैसले ले सकते हैं। पहला ये कि या तो वो बीजेपी के साथ डील कर ले या एकला चलो की राजनीति अपना ले। अच्छा, बीजेपी के साथ डील वो क्या कर सकते हैं? इस बार के लोकसभा चुनाव में चूंकि बीजेपी के साथ अब मांझी भी हैं, बीजेपी के साथ कुशवाहा भी है, मुकेश सहनी भी अगर आ गए तो बीजेपी के लिए बड़ी कशमकश वाली स्थिति बन रही है। तो चिराग इस बार हो सकता है कि मान जाए बीजेपी से कि ठीक है, हम कम लोकसभा सीटों पर राजी हो जाते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे। 29 सीटों पर नीतीश कुमार को मात दी थी, लेकिन उनके अपने उम्मीदवार जीते नहीं थे। लेकिन इस बार चिराग पासवान जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का भी और बिहार विधानसभा का भी, और इसलिए बीजेपी के साथ उनकी ये डील हो सकती है कि ठीक है, आप जितनी सीटें इस बार लोकसभा में दे रहे हैं हम राजी हो जाते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 30 या 40 सीटें हमको मिलनी ही चाहिए। अगर ये डील बीजेपी कर लेती है चिराग पासवान के साथ, तब शायद चिराग बीजेपी के साथ बने रहे, लेकिन इसमें भी संभावनाएं थोड़ी कम ही नजर आती है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2025 तक बने रहते हैं तो बीजेपी ऐसी डील नहीं कर पाएगी चिराग पासवान के साथ। तब चिराग पासवान भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के रहते हुए वो बीजेपी के साथ ऐसी डील करे। ऐसे में चिराग पासवान एकला चलो की रणनीति पर काम कर सकते हैं, और सूत्रों से खबर यही है कि जो बड़ी जद्दोजहद है इस वक्त बीजेपी को, जो बड़ी खामोशी है चिराग पासवान की, उसका तोड़ चिराग अब लगभग निकाल चुके हैं। तोड़ यही है कि ना हम राजद के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना हम लेफ्ट के साथ जाएंगे, हम अब अकेले चलेंगे। क्योंकि बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव से पहले चाचा पशुपति पारस को अगर राज्यसभा भेज देती तो चिराग पासवान को भी थोड़ी तसल्ली होती कि बीजेपी ने उनकी कोई तो बात मानी, बीजेपी ने कोई तो रास्ता निकाला कि हाजीपुर की लोकसभा सीट पर झगड़ा ना बढ़े। अब चिराग पासवान ही हाजीपुर से चुनाव लड़े या फिर उनकी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। चिराग पासवान इस सीट को अपने पिता की विरासत वाली सीट मानते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की ये लोकसभा सीट है जिस पर उनके भाई पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन अब चिराग चाहते हैं कि उनकी पिता की विरासत उनको मिले, क्योंकि हाजीपुर की जनता उनको ज्यादा प्रेम करती है और चिराग अब इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने अभी ऐन वक्त पर ये डील नहीं की पशुपति पारस के साथ, नहीं समझा पाई पशुपति पारस को कि वो राज्यसभा का रास्ता नाप ले। तो चिराग पासवान अब अपना रास्ता तय करने वाले हैं। उनका रास्ता साफ हो चुका है कि अंतिम समय तक वो कोशिश जरूर करेंगे कि बीजेपी के साथ समझौता हो जाए, और बीजेपी भी नीतीश कुमार से ज्यादा, उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा, मांझी से ज्यादा चिराग पासवान को तवज्जो दे, क्योंकि चिराग ने कभी भी बीजेपी को धोखा नहीं दिया है। चिराग कभी बीजेपी के खिलाफ भी नहीं गए हैं। अकेले जरूर गए हैं चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं गए हैं। तो इस बार भी अगर चिराग को
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मोदी के हनुमान की अगर बात नहीं सुनी गई तो वो अपने रास्ते पर निकल पड़ेंगे। और सुगबुगाहट ऐसी भी है कि इस बार बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चिराग की अपनी तैयारी चल रही है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन चिराग पासवान जैसे युवा नेता, कद्दावर नेता को इतना कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है बिहार के राजनीति में। लेकिन ऐसा लग रहा है जो उनकी पॉपुलैरिटी उनके समाज के बीच में है और जिस तरह से बिहार में उन्होंने अपने वोट बैंक को बढ़ाया है। पहले बिहार का 5 से 6% वोट उनके पास था, लेकिन अब जो नए सर्वे सामने आ रहे हैं, नई रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे साफ यही होता है कि चिराग पासवान बड़ी तेजी से बिहार के लोगों को, पिछड़ों को, इन सभी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और उनके पास 9 से 10% जो वोट जुड़ा है उसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में भी उनको मिल सकता है और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी। तो चिराग की अपनी तैयारी तेज है, अब गुबार भर चुका है। अब चिराग अगर फटेंगे तो नुकसान में नीतीश कुमार आएंगे, नुकसान में बीजेपी भी आ सकती है, क्योंकि चिराग भले जानबूझ कर ये नुकसान ना करे, लेकिन अगर बीजेपी चिराग को तवज्जो नहीं देगी, बीजेपी अगर चिराग पासवान को नहीं पूछेगी समय रहते, तो खुद ब खुद अपना नुकसान कर बैठेगी। ये सारी तस्वीर अभी की राजनीति में साफ हो रही है। अब देखते हैं कि चिराग पासवान कब मीडिया के सामने आकर अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं। लेकिन इस दरमियान जो कुछ भी चलता रहेगा उसकी तमाम खबरें विश्लेषण के साथ, मुद्दों के साथ, फैक्ट के साथ हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में और देश के मुद्दों में हम लगातार अपनी नजर बनाए रहते हैं और आप तक जो खबरें हैं उनको बेहद छान कर, विश्लेषण करके आप तक लेकर आते हैं। तो हमारा साथ भरपूर दीजिए। नमस्कार।